तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाइट व्यू एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का नेम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चैप्टर का नेम बेटा दिया गया है मैटर इन अवर सराउंडिंग। भाई कुछ मैटर आपके होते हैं, कुछ मैटर हमारे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे मैटर्स के बारे में, हमारे साइंस के मैटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि मैटर होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें चैप्टर के नेम के बारे में पता नहीं होगा तो शायद हम उस चैप्टर को उतना डीपली ना समझ पाए। तो मेरा मानना है कि चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के नेम को जानना चाहिए। चैप्टर का नेम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे मेन टॉपिक हम जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है, व्हाट इज द मैटर। तो इस क्वेश्चन पे जब हम जाएंगे तो हमें समझ में आता है कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल जो भी हमारे आसपास मौजूद है वो किसी न किसी चीज से तो बना ही होगा। अब अगर वो किसी न किसी चीज से बना है तो वो है क्या, वो किससे बना हुआ है, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि वो बना हुआ है मैटर से। मतलब जो भी हम देख रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बोर्ड जो हमारे सामने दिख रहा है आपको, ये जो पेन आपको दिख रहा है, या फिर जो शर्ट में पहने हुए वो आपको दिख रही है, वो भी किसी न किसी से बनी है। अगर हम बात करें पेन की, तो ये पेन अगर प्लास्टिक से बना हुआ है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक मैटर है। अगर हम कपड़े पहने हुए हैं, हम जानते हैं कपड़े फैब्रिक से बनते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं फैब्रिक मैटर है। अगर हम जिस चेयर पर बैठे हुए हैं वो चेयर प्लास्टिक से बनी, तो क्या हम ये कह सकते हैं वो प्लास्टिक मैटर है। तो बिल्कुल हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे आसपास मौजूद है, हम उसको देख पा रहे हैं, तो वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी होगी और वही मटेरियल हमारा मैटर कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एनीथिंग अराउंड अस, कोई भी चीज जो हमारे आसपास मौजूद है, विच वी कैन सी, जिसको हम देख सकें। भाई जाहिर सी बात है, इंग्लिश में आ जाओ, नाउन ले लें। तो क्या ये कह सकते हैं कि नाउन जो हमारे आसपास मौजूद है वो मैटर है? तो बिल्कुल, जो भी हमारे आसपास मौजूद है वो मैटर है, हमें बताया गया है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें वो किससे बनी हुई हैं? मैटर। भाई बात वही है, मटेरियल नाउन जो आप पढ़ चुके हो पहले, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बनता है? मटेरियल से। वो मटेरियल है क्या? वही मटेरियल तो मैटर है। आपके आसपास अगर टेबल मौजूद है, वो टेबल में लकड़ी लगी है, उस टेबल में लोहे का फ्रेम लगा हुआ है, तो वो लकड़ी क्या है? वो लकड़ी मैटर है। वो लोहे के फ्रेम में आयरन है, वो आयरन क्या है? वो आयरन मैटर है। मतलब हमारे आसपास मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। वो जिस चीज से बना हुआ है वही मैटर है। क्या है वो? मैटर। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे आसपास जो भी मौजूद है वो किससे बना हुआ है बेटा? मैटर से बना हुआ है। अब बात आती है कि हमने ये तो समझ लिया कि मैटर होता क्या है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जिसको हम एग्जाम में लिख सकें, जिसको हम नोट्स में लिख सकें, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एक लाइन की, एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास हो, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वही तो मैटर है, इज नोन एज मैटर। टेबल आपके पास मौजूद है सामने, वो टेबल अगर लकड़ी से बनी हुई है, उस लकड़ी में कुछ ना कुछ तो मास होगा। बिना मास के तो लकड़ी बन ही नहीं सकती। अगर उस लकड़ी में कुछ ना कुछ मास है तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई डायमेंशंस होंगे, उसका कोई ना कोई शेप होगा, कोई साइज होगा, और जो वो साइज होगा वो साइज किसी ना किसी जगह पर रखा होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा। अगर हम इस पेन को अपने हाथ के ऊपर रखते हैं तो ये पेन मेरे हाथ पर कोई ना कोई स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। वो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है, जो मास उसके अंदर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पेन भी मैटर से बना हुआ है? तो बिल्कुल, कोई भी ऐसी चीज जिसमें क्या हो? मास, और जो क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे, इज नोन एज मैटर। इसके अलावा कुछ नहीं है मैटर। सिर्फ एक सिंपल सी लाइन में मैटर खत्म होता है कि एनीथिंग विच हैज स्पेस, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। इसके अलावा हमें इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है कि मैटर क्या है। कि कोई भी चीज जो हमारे आसपास मौजूद है वो क्या है? मैटर। चलिए, हम मैटर के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि सर आपने ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया, मटेरियल के बारे में बता दिया, इंसानों के बारे में बता दो। भाई ऋषि मुनियों के जमाने में पढ़ते चले आ रहे हो, टीवी सीरीज में आप लोग देखते हो, महाभारत के टाइम से देखते हो कि जो इंसान है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में ही लीन हो जाता है।
किससे बना हुआ है? पंच तत्वों से बना हुआ है, पंच तत्वों में ही लीन हो जाता है। तो क्या ये पंच तत्व इंसानों की बॉडी के लिए मैटर हैं? तो बिल्कुल। किससे बने हुए हैं? एयर है, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। कहते हैं ना भाई इंसानों का शरीर किससे बना हुआ है? वायु, वायु, धरती, अग्नि, गगन, जल, इन्हीं सबसे तो बना हुआ है और आखिरी में आकर इन्हीं सब में मिल जाते हैं। तो भाई ये चीज भी हमारे लिए क्या है? मैटर है। अब बात तो ये आती है कि भाई हमने मैटर सीख लिया है, मैटर जान लिया है, लेकिन मैटर किससे बना है? क्या मैटर सबसे छोटी यूनिट है? अगर आप ये बोल रहे हो सर कि लकड़ी जिससे टेबल बनी है तो वो टेबल के लिए लकड़ी मैटर हो गई, तो क्या लकड़ी से भी छोटी यूनिट कोई है? क्या मैटर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल। जो मैटर होता है वो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स से बना होता है। किससे बना होगा बेटा? पार्टिकल्स। क्योंकि मैटर कोई एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, मैटर एक मटेरियल। तो मैटर भी किसी न किसी चीज से बना होगा। तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो दैट इज पार्टिकल। कैसे? कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। कि जितने भी मैटर हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, आयरन हो, कोई भी मैटर हो, हर एक मैटर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। अब वो ऐसे पार्टिकल्स हैं, वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको आप नॉर्मली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? कि इनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आईज से डायरेक्टली आप इन मैटर्स में मौजूद पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। क्योंकि जो मैटर है वो किससे बने बेटा? पार्टिकल से। तो अब ये पार्टिकल्स क्या है? इन पार्टिकल्स का मेन रोल क्या है मैटर के अंदर? तो इन पार्टिकल्स का मेन रोल बेटा ये निकल कर आता है कि जिन पार्टिकल से मैटर बने हुए हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है, यही वो पार्टिकल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए। कि इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं? तो बेटा पार्टिकल्स ही वो चीज हैं जो सॉलिड बनाते हैं, जो लिक्विड बनाते हैं और जो गैस बनाते हैं। भाई पार्टिकल्स एक जगह हैं, इकट्ठे हैं, बहुत सारे हैं। प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हो पहले भी 9th क्लास में, कि अगर पार्टिकल्स हमारे एक साथ टाइटली पैक्ड हैं तो क्या बनाते हैं? इसे सॉलिड बनाते हैं। अगर थोड़े से लूज हो जाएं तो लिक्विड बनाते हैं, सब बिल्कुल फ्री हो जाएं तो गैस बनाते हैं। हैं तो पार्टिकल्स ही। वही पार्टिकल्स अलग अलग कंडीशन में जाकर अलग अलग स्टेट्स बना रहे हैं। तो इन्हीं स्टेट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा। तो बेटा जो स्टेट्स हम पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, वो स्टेट्स बनी किससे हैं? कि सर वो स्टेट्स बनी है पार्टिकल से। और ये कौन से पार्टिकल्स हैं? तो ये पार्टिकल्स हैं हमारे मैटर के, हमारे मटेरियल। ठीक है कि सर इतना जान लिया। अब आप हमें बताइए कि जो पार्टिकल्स से आप स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, वो पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कैसे? कि सर ये बताओ कि पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं? हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स? कि आपने अभी ये बताया कि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो हमें एक ऐसा कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई भी डेली लाइफ की हमें काम बताइए, डेली लाइफ की कोई एक एक्टिविटी बताइए जिससे हम पता कर सकें कि हाँ पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नहीं देख सकते। जो छोटे से छोटा पार्टिकल एक बड़े से बड़ा इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे दिखा सकते हैं? तो ज्यादा डीप मत जाओ, हम इतना कह सकते हैं कि सबके घर पे कलर मौजूद होता है, सबके घर पे इंक मौजूद होती है। आप इंक ले लो, इंक की छोटी से छोटी बूंद ले लो। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल छोटी बूंद ले लो, जितनी छोटी बूंद आप ले सको। एक गिलास पानी ले लो, उस गिलास भरे पानी में जब आप छोटी से छोटी बूंद को भी डालोगे तो वो पानी, जिस पानी का कोई कलर नहीं होता, तो ट्रांसपेरेंट था, वो पानी भी अपना रंग बदल देगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक छोटी सी बूंद जिसने पूरे भरे हुए ग्लास का कलर चेंज कर दिया, रंग बदल दिया, प्रॉपर्टी चेंज कर दी, तो सोचो वो पार्टिकल कितना छोटा होता होगा। तो हमें यही समझा रहा हूं आपको कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि जिनको आप नॉर्मली नहीं देख सकते। इतने छोटे कि एक छोटी सी बूंद भरे हुए पानी के गिलास का कलर चेंज कर सकती है।
उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकती है, उसके नेचर को चेंज कर सकती है। तो इतने छोटे पार्टिकल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि सर अगर पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो उनके बारे में थोड़ा और बताइए, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में कैसे पता करेंगे ये पार्टिकल्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं। तो बेटा हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी तो बेटा ये समझ लो कि जो भी पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस देखने को मिलेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या बताई बेटा हमने कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या है, स्पेस। आपने बोला कि उनमें स्पेस होता है। ये स्पेस है कौन सा, ये स्पेस वो स्पेस है जो स्पेस 2 या 3 पार्टिकल्स को मिलने के बाद बीच में बच जाता है। सर कैसे? मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी फिल किया और हम मान लेते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमारे ये हो गए। ये क्या हो गया बेटा, ये मान लेते हैं पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब अगर इन पानी के मॉलिक्यूल्स को आप ग्लास में फिल करते हो तो क्या आप पूरा स्पेस फिल कर पाओगे? सर नहीं कर पाएंगे। कौन सा स्पेस बच रहा है कि सर यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बच रहा है। ये तो ये बेटा जो स्पेस बच रहा है यही तो है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है। यही तो हमारी एक्टिविटी थी। हमने क्या सीखा यहाँ पे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस मौजूद होता है। इसके लिए आप छोटी सी एक्टिविटी चाहो तो कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, गर्मियां चल रही हैं, सभी लोग नींबू पानी पीते होंगे, बनता भी होगा। भाई आपने 1 लीटर पानी लिया, आप मार्क लगा दो कि हाँ मैंने इतना पानी गिलास में लिया, आप लगा दो मार्क उस पर। आप उस पर नमक डालते हो पानी में, नमक में कुछ तो मास होगा, वो कुछ तो स्पेस कवर करेगा। पानी के भी मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी ग्लास में मौजूद हैं, नमक के भी पार्टिकल्स उसी में जा रहे हैं। अब जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, नमक के पार्टिकल्स उसमें जा रहे हैं, तो बेटा आप ये बताइए क्या नमक के पार्टिकल्स जाने के बाद पानी का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए? ऐसा बढ़ना चाहिए। अगर हमारे पास ग्लास में कोई मटेरियल मौजूद है ऑलरेडी और उसमें हम कुछ और मटेरियल को ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जो लेवल था वो पहले से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब ग्लास में पानी भरोगे, उसको मार्क कर दोगे और उसमें नमक डालते हो तो वो नमक डालने के बाद आपका लेवल इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बेटा हमने क्या बताया कि पार्टिकल्स के बीच में क्या मौजूद है, स्पेस। वो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में मौजूद स्पेस में फिट हो जाएंगे और आपको कोई भी लेवल में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इस एक्टिविटी से आप समझ सकते हो कि किस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस मौजूद होता है और क्यों एक पार्टिकल में दूसरे पार्टिकल को मिलाने पर जो लेवल है उसका वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है सर, आपने पहली एक्टिविटी हमें क्या बताई या पहली हमें प्रॉपर्टी क्या बताई कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद होता है। ठीक है, हम समझ चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी बताइए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अगर वो कंटिन्यूअसली मूविंग है इट मींस कि आप ये कहना चाहते हो कि पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल्स मूवमेंट में रहते हैं, वो चलते रहते हैं। तो भाई हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप घर में घुसते हो, सुबह से काम करते हुए आए या स्कूल से पढ़ाई करके आए, शाम को कोचिंग से आए, घर में घुसे 7-8 बजे का टाइम हो रहा हो, अंदर बन रहा हो खाना, तो बेशक किचन घर के अंदर हो, आप घुसते ही बता दोगे कि हाँ बढ़िया से खुशबू आ रही है, कुछ ना कुछ अच्छा बना है आज। तो वो अच्छा जो बना है उसकी स्मेल आप तक आई कैसे? क्यों? तो यही तो है बेटा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वो जो स्पेस जो आपको स्मेल आई है कि घर में कदम रखा नहीं और हमें खुशबू आ गई, हाँ बढ़िया चाय बन रही है, घर में कदम रखा हमें खुशबू आ गई, बढ़िया चावल बन रहे हैं, दाल बन रही है, पनीर बन रही है, जो आपको पसंद हो खुशबू आपकी नाक तक पहले ही आ चुकी है, आपने देखा तक नहीं, आपने बता दिया कि क्या बना हुआ है। कोई बॉक्स जिसमें खाना रखा हुआ है वो कवर्ड है, आपने खुशबू सूंघ कर ही बता दिया कि उसमें क्या रखा हुआ है। तो ये सब कैसे? आपके बगल से कोई व्यक्ति निकल जाए, वो परफ्यूम लगाए हुए हो और आप बता देते कि परफ्यूम लगाए हुए थे, कैसे? तो वही तो था पार्टिकल्स का कंटिन्यूअस मूवमेंट। कैसे हो रहा है वो कंटिन्यूअस मूवमेंट? तो हम समझते हैं उसको। आप जब खाना बना रहे हो, खाना बनाते टाइम होता क्या है, वेपर निकलता है। वो वेपर किससे निकला? वो वेपर खाने से निकला, जो हमारा वाटर बॉयल हो रहा था उससे वेपर बना। वो वेपर में हमारे उस खाने की उस
पूरी चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होंगी। वो वेपर कंटिन्यूसली एयर के साथ मूवमेंट करते हुए कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और एनवायरनमेंट की में मौजूद एयर के साथ वो मूवमेंट करता रहेगा। जिस तरह से या फिर जिस वक्त आप उस एयर के कांटेक्ट में आएंगे, जिस एयर में उस पार्टिकल का मूवमेंट चल रहा है, और आपको वहां पर वो खुशबू फील होगी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि घर पे खाना बन रहा है, घर पे सब्जी बन रही है और आप कोचिंग पर बैठे, आपको वहां खुशबू क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि वहां का और आपका डिस्टेंस बहुत दूर है। लेकिन जैसे हमने घर में कदम रखा तो हमें वो एनवायरनमेंट मिल गया जिस एनवायरनमेंट में एयर में हमारे वो पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे थे, और जैसे ही हमने वहां पे कदम रखा तो हमें खुशबू आई। हम जैसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जो परफ्यूम लगाए हुए था, तो उसकी परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर में डिसॉल्व हो गए, एयर में मूवमेंट करने लगे, तो हमें वो खुशबू आई। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं। तो सर आपने दो प्रॉपर्टी सिखा दी हैं। पहली प्रॉपर्टी आपने ये बताई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं इनमें स्पेस मौजूद होता है, कि हाँ बिल्कुल। दूसरी आपने ये बताई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं, तो बिल्कुल। तो दो प्रॉपर्टी हम सीख चुके हैं। सर इसके बाद भी कोई प्रॉपर्टी है? देखते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या सीखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर मतलब क्या? उनमें आप ये कहना चाहते हो अट्रैक्शन फोर्स मौजूद है, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स होगा तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, हमारी जिस व्यक्ति से बनेगी, जिससे झगड़ा नहीं होगा उसके साथ हम बैठेंगे, नहीं बनेगी तो हम दूर बैठेंगे। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बनती हुई दोस्ती को तोड़ दें, मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम कर दें, हमारे बीच में बनने वाला अट्रैक्शन बॉन्ड कम कर दें, तो वही तो अट्रैक्शन है। तो क्या वो अट्रैक्शन पार्टिकल्स में भी होता है? तो बिल्कुल। सबसे गहरी दोस्ती अगर किसी की देखनी हो तो वो किसकी है? सॉलिड्स की। क्यों? क्योंकि बेटा पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड जो होते हैं उनके बीच में इतना टाइट अट्रैक्शन फोर्स होता है कि आप इजीली उनको ब्रेक नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने जय वीरू की दोस्ती देखी थी कि वो तोड़ नहीं सकते उस दोस्ती को। क्या लोहे को उठा लो आप, लोहा क्या है? सर सॉलिड है, उसको तोड़ लोगे? नहीं तोड़ पाएंगे, इतना इजी नहीं है उसको तोड़ना। आप लकड़ी ले लो, लकड़ी की बेंच ले लो, उसको आप हाथ से नॉर्मली तोड़ के देखो, क्या तोड़ पाओगे? नहीं सर, नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से बना है, और सॉलिड के पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है सर? बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स या फिर सॉलिड की ऐसी दोस्ती है जो टूटे ही नहीं, और टूटे तो बिल्कुल बिखर जाए, हमारी यूज की ना रहे। मैं इस पेन को ले लूं, इस पेन को अगर मैं नॉर्मली ब्रेक करना चाहूँ तो ये नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड से बनी है, इसका अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स का बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अलग होना ही नहीं चाहता। अलग नहीं होना चाहेगा तो टूटेगा कैसे? अब इसको आप फोर्स लगाओ, इतना ज्यादा फोर्स लगाओ कि इसके पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएं, पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएं, शेप खत्म हो जाए, और ये पेन इस तरह से टूट जाए कि किसी काम की ना रहे, बिल्कुल डिफॉर्म हो जाना। तो ये हमें दिखाता है कि किस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। वो अट्रैक्शन फोर्स इतना हाई रखते हैं कि इजीली आप उनको ब्रेक कर ही ना पाओ। इसलिए तो सॉलिड्स का हुआ ना। लिक्विड में क्या होता है? तो बेटा लिक्विड में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन गैसेस के मुकाबले फिर भी ज्यादा रहता है। लेकिन सर गैसेस में? तो बेटा गैसेस में तो बिल्कुल ही खत्म है। आप परफ्यूम की बोतल ले लो, यहाँ स्प्रे कर दो, तो क्या वो इकट्ठा बंधे होकर बैठे रहेंगे एक जगह पे? नहीं, वो तो पूरे में फैल जाता है। तो वो पार्टिकल्स एक पार्टिकल के भरोसे नहीं बैठा है कि मेरा पार्टिकल यहाँ बैठा है, मैं भी यहीं बैठा रहा हूँ, उसी जगह पर बैठा रहा हूँ, मैं ट्रेवल ना करूँ। नहीं, उसे घूमने से मतलब, वो तो ट्रेवल करेगा, उसे घूमने से मतलब है, वो एक जगह बैठ ही नहीं पाएगा। जब एक जगह नहीं बैठ पाएगा तो सारे पार्टिकल्स इकट्ठे रहेंगे कैसे? वो तो बिखर जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्री हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर है। तो बेटा हमने क्या देखा अभी कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है जो पार्टिकल्स को साथ में बांध के रखता है। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मैंने किसमें बताया? सबसे गहरी दोस्ती जैसे सॉलिड्स की। सबसे कमजोर दोस्ती तुरंत टूट जाए निकलते ही, तो सर गैसेस की। एक ऐसी दोस्ती कि हाँ अच्छी भी है, टूट भी सकती है, तो वो लिक्विड की। मतलब अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम गैसेस का, सबसे ज्यादा सॉलिड्स का, और बीच में अगर हम बात करें तो लिक्विड का। ठीक है, तो चलिए आपने सर हमें तीन प्रॉपर्टी बता दी है पार्टिकल्स की। तो क्या ये तीन प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज कर लें? कि सर बिल्कुल। कौन कौन सी बताई थी? कि सर पहले आपने बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस। दूसरा आपने बताया
कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तीसरा आपने बताया कि पार्टिकल्स में क्या बताया था तीसरा, बताओ। एक तो हमने बताया स्पेस और दूसरा क्या बताया कि सर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तीसरा क्या बताया, याद है किसी को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दीजिए, क्या बताया था तीसरा पॉइंट? स्पेस होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अब तीसरा हमने क्या बताया था उसको लेके जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर दीजिए। और अगली क्लास में हम सीखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होती हैं, डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस सेशन में। और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स के लिए आपके लिए कमेंट सेशन खुला हुआ है। और जल्द ही मैं आशा करता हूं आप लोगों से ऑफलाइन बैचेस में मुलाकात हो। थैंक यू।